वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। आज आप ही के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी कि आखिर वर्ष 2023 में आपके लिए शनि महाराज न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता कैसा फल देंगे। सूर्य पुत्र शनि, अर्क पुत्र शनि, सौरी के नाम से जाने वाले, कोण जिनका एक नाम है, जिनको नील के नाम से भी जानते हैं, असित के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसे हैं न्यायमूर्ति शनिदेव। कर्मों का फल शुभ व अशुभ रूप में देने वाले ग्रह। जीवन में कभी भी परिस्थितियां एक समान इसलिए नहीं रहती क्योंकि ग्रहों का मूवमेंट राउंड द क्लॉक हर समय चलता है। अगर ग्रहों का संचार बंद हो जाए, ग्रह अपना फल देना छोड़ दें, सूर्य अपना प्रकाश देना छोड़ दें, तो ये ना तो जीवन रहेगा, ना इसका अस्तित्व रहेगा, ना ये आत्मा रह पाएगी। क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा से चल रही है, एक लाइट से चल रही है, और वो लाइट उसको सूर्य से प्राप्त हो रही है। सूर्य से प्राप्त हो रही है, इट मीन्स कि सूर्य देव का प्रभाव तो फिर कंसीडर करना ही पड़ेगा, और सूर्य का प्रभाव कंसीडर करना पड़ेगा तो सूर्य पुत्र शनि महाराज का भी प्रभाव को महत्वता देनी पड़ेगी। इस सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट ऑर्बिट के अंदर शनिदेव हैं, न्यायमूर्ति शनिदेव हैं। अब वर्ष 2023 में कैसी रहेगी आपकी आर्थिक उन्नति, ये वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सभी वृश्चिक राशि के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को सुनें। मैंने एक उन्नति राशिफल भी अपने YouTube चैनल और फेसबुक दोनों पे अपलोड किया है। आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप सुने। लास्ट में एंड स्क्रीन और ये जो कार्ड आते हैं, इसमें आप अपनी वीडियो को सुन सकते हैं। जो कोने में आई बटन आता है, इसमें भी बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। मित्रों, आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहां आपको 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है वृश्चिक राशि, और इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। तो मंगल ने ही आपका पूरा जीवन चलाने की जिम्मेदारी ली है। और जहां आप देख रहे हैं 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ, वो स्थान तीसरा है। जिस पर 10 नंबर लिखा है, तीसरा स्थान होता है साहस, पराक्रम, विल पावर का, और भाई बहनों का, मित्रगणों का, सगे संबंधियों का। और जहाँ 11 नंबर लिखा है वो है चतुर्थ स्थान, और ये स्थान होता है सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का। अब इन 2 स्थानों की जिम्मेदारी शनिदेव के पास आ गई। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति शनिदेव आपको बहुत महत्वपूर्ण फल प्रदान करेंगे। अब पिछले 3 साल के कंपैरेटिवली जो आगे आने वाला अब 2.5 साल रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि एक तो केंद्र में आ जाएंगे, जहां 11 नंबर लिखा है वहां शनि आएंगे 17 जनवरी को, और ऑलरेडी लिखे हुए दिख ही रहे हैं। इसलिए हमने एक कुंडली भी 17 जनवरी की ही बना के लगाई 2023 की, ताकि आप समझ पाएँ। और जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में होता है, या अपनी उच्च राशि में होता है, या मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो एक राजयोग फॉर्म करता है, और उस राजयोग को बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। तो यह राजयोग आपकी पत्रिका में शनिदेव के द्वारा बन चुका है। अब ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति शनिदेव आपको 2.5 साल के लिए इस राजयोग का फल देंगे, और शनि से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। जैसे यदि आप लघु दुकानदार हैं, आप माइनिंग का काम करते हैं, खनिज का काम करते हैं, कोयले से जुड़ा हुआ काम है, आप भूगर्भ का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ, या आपकी कोई गैस पेट्रोल की एजेंसी है, या फिर आप विशेष रूप से वो काम करते हैं जिनमें एकदम से अकस्मात पैसा आता है, जैसे जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, ऐसी चीज़ों का अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फल आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताता हूँ कि आखिर किस रूप में कैसे घटनाएं घटित होंगी। वृश्चिक राशि ये वो राशि है, अगर इसमें कोई जन्म ले लेता है तो वो अपने बचपन में स्वभाव में ही शूरवीरता लेकर के आता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, विवेकशील होता है, अच्छे कुल में श्रेष्ठ एवं परिवार का पालन करने वाला होता है,
मैच्योर होता है, समझदार होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं, उसके वाणी के स्वामी देवगुरु हो जाते हैं, वाक शक्ति अच्छी रहती है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले वृश्चिक राशि के जातक होते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, जिम्मेदारियों को फेस करते हैं। ये शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं वृश्चिक राशि के जातक, साहसिक और पराक्रमी होते हैं और गुप्त रूप से ये पाप आचरण करने वाले होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में कभी भी फ्रंट फुट पर बैटिंग नहीं करते, हमेशा बैकहैंड से ही जो भी आचरण करेंगे वो करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही शनिदेव इस आएंगे आपके जहाँ पर आप देख रहे हैं 11 नंबर लिखा है 17 जनवरी को, यहाँ ऑलरेडी मेंशन हो रखा है, तो यहाँ आते ही पहली चीज़ तो जिन लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिल्डरों के साथ में वाद विवाद चल रहा है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, डेट मिली जा रही हैं पर काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शनिदेव इस घर में आते ही आपको प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करेंगे, पॉलिटिकल सफलता देने का भी आपको काम करेंगे, क्योंकि राजनीति के घर में चतुर्थ भाव पर इनका यह ग्रह गोचर हो जाएगा। स्वयं राशि के होने से परिश्रमी बनाएंगे, आपको एक और ज़्यादा मैच्योरनेस देंगे, गंभीरता का व्यवहार आप में देखने को मिलेगा, बुद्धिमान प्रवृत्ति आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, परंतु जो शारीरिक सुख होता है उसमें कमी आप महसूस करेंगे। भाई बहन के का जो सुख होता है उससे आप युक्त हो जाएंगे, क्योंकि उस स्थान के स्वामी आपके शनि हैं और वो स्वयं एक शश नाम का राजयोग बनाएंगे। आपको भूमि का, मकान का, वाहन आदि जो सुख होते हैं इससे आपकी संबंधता होगी। अगले 2.5 वर्षों में शनि की एक ढैया का प्रभाव भी आपकी वृश्चिक राशि पर प्रारंभ होगा 17 जनवरी से। अब ये जो शनि की ढैया आपके लिए रहेगी ये थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, पारिवारिक सुख में ये कमी करने वाली ढैया रहेगी और ये आपको पुलिस केस, मुकदमा, फौजदारी मुकदमा यदि आप पे कोई चल रहा है तो उसमें आपको उलझा सकती है। पैतृक संपत्ति का जो सुख है वो आपको ज़रूर दिलवा देगी। मैंने ऐसा इसलिए बोला पुलिस केस मुकदमे वाली बात को, क्योंकि फौजदारी वाली विषय, क्रिमिनल केस, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है। इस घर में पुलिस केस, मुकदमा इत्यादि से संबंधित चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। आपको व्यवसाय में थोड़ी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी ड्यू टू शनि की ढैया, क्योंकि शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो शत्रु राशि पे रहेगी, सिंह राशि पे रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और यदि आप अपने जीवन के आधे भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि लगभग अगर आप 38-39 साल की आयु में हैं, तो फिर आपको इस शनि के परिवर्तन का, शश राजयोग वाले परिवर्तन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसका एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहने वाला है कि यह जब मन पर शनिदेव आएंगे तो आप में परोपकार की प्रवृत्ति को और दयालु प्रवृत्ति को भी आप में बढ़ाएंगे और आप में लोभ लालच भी बढ़ाएंगे। यानी आप निश्चित तौर पर लोगों का भला करेंगे, परोपकार करेंगे, पर स्वयं के लिए पैसा खर्च करने से बचेंगे। आपकी सोच ऐसी हो जाएगी खुद के लिए बचा लूँ पर दूसरे के लिए कर दूँ, ऐसा व्यवहार आपके अंदर देखने का मिलेगा। विदेशों से संबंधित कार्य आपका विशेष रूप से सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है आपका विशेष फल वृश्चिक राशि का। अब इसमें एक चीज़ को लेकर के मैं आपको कहूँगा कि जब 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे और नवंबर 2023 तक इनकी वक्र चाल का प्रभाव रहेगा, तो उस टाइम पीरियड में आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है, कोई विशेष कार्य आपको उस दौरान नया नहीं शुरू करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, क्योंकि उल्टा शनि होगा, ढैया भी चल रही होगी, तो थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। ये है आपका फल। अगर आप ये वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं 2023 का, जनवरी से दिसंबर तक, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित राशिफल बनाया जाएगा। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।